व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां आकिब जावेद को मिलने का इम्कान। जराए का कहना है कि व्हाइट बॉल हेड कोच के हवाले से फैसला जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारी देगा। पाकिस्तान ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे और 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलनी है। दौरा ऑस्ट्रेलिया से काबिल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान ने बानी पीटीआई के मामले पर अमरीकी अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर बाइडन को खत अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि 46 अरकान के खत की कोई अहमियत नहीं। अमरीकी इंतजामिया इक़्तिदार की मुंतकली में मसरूफ़ है, ऐसे में ये खत किताबत बेसूद है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर कहा कि यह करारदाद पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और इंतखाबी अमल की गलत तफ़हीम पर मबनी है। सीनियर सहाफ़ी सालेह जाफ़र की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी कानून साजों की बानी पीटीआई की क़ैद से मुताल्लिक़ जो बाइडन को लिखे गए ख़त को अहमियत नहीं देती। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। अब से कुछ देर पहले रहीम यार खान 513 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लाहौर और रुझान में 295 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर। एयर इंडेक्स 692 रिकॉर्ड। दिल्ली में भी स्मॉग के बायस तालीमी इदारे बंद किए जा चुके हैं। पंजाब और सिंध में स्मॉग के बायस हद निगाह शदीद मुतासर। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पिंडी भट्टियों से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी स्मॉग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दहशतगर्दों की कल्लात के इलाके शाह मैदान में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, 4 को जख्मी कर दिया। 6 शदीद फायरिंग के तबादले में 7 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की कोशिश 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द न सिर्फ मुल्क कौम का दुश्मन तरक्की का सफ़र सबूताज करना चाहते हैं, दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का 6 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन, 7 बहादुर शहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म का शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की भी हमले की मजम्मत। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान में बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के कोई इशारे नहीं मिले। रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन के ख़त में जवाब में वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि अदालती अमल और पार्लियामेंट से आईनी तरामीम की मंजूरी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बरतानिया समझता है कि रियासती इदारों में तवाज़ुन और फ़आल जमहूरियत के लिए आज़ाद अदलिया का किरदार नहायत अहम है। बरतानिया पाकिस्तान में सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। किम जॉनसन ने बानी पीटीआई की मशीर बराए बैनुल अक़वामी उमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर बरतानवी हुकूमत के नाम ख़त लिखा था, जिस पर 20 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत थे। जुल्फ़ी बुखारी ने का कहना है कि ख़त में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की ख़राब सूरत हाल और बानी पीटीआई की गैर कानूनी हिरासत पर तशवीश का इजहार किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई के मामले में कोई पेशगोई नहीं कर सकता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में 9 मई को ऐसी अहम तनसीबात पर भी हमला किया गया जिन पर सिर्फ भारत की जानिब से हमले की तवक्को की जा सकती है। बानी पीटीआई के मुशीरान और बुशरा बीबी 2 मुख्तलिफ क़ुव्वतें हैं, उनका साथ चलना मुश्किल होगा। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीटीआई की पार्लियामेंट और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है। पीटीआई की कौमी असम्बली की अगली सफ़ों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं तरमीम में उन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया क्योंकि पैसे लिए हुए थे। जो मुल्क से मुखलिस नहीं वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकता है। तहरीक इंसाफ आज बैरूनी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। ये बताएं इनका हम कोई गुलाम है का नारा कहाँ गया।
वफाकी वज़ीर अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावा दे रही है। कहा अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर बाइडन को खत हकीकी आज़ादी बयानिए के ताबूत में एक और कील है। ये वही सियासी जमात है जो माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानिया बनाकर सियासत करती रही। 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहरिक हो गई। बुशरा बीबी की इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के साथ मुलाकात, बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया। गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी ने पीटीआई हज़ारा, मलाकंड और बलूचिस्तान के ओहदेदारों के इजलास हुए। ज़राए के मुताबिक तमाम इजलास में अहलिया बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने बातचीत की। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का पैगाम पीटीआई ओहदेदारों तक पहुँचाया। कहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जिद्दोजहद तेज़ की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने किसी इजलास में शिरकत नहीं की, सिर्फ बानी का पैगाम पार्टी कायदीन को पहुँचाया। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर की कॉल दी है। मुतालिबात पूरे न हुए तो इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। अमरीका से कोई तवक्कुआत नहीं। कहा हमारी अपनी सियासत और मफादात हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी पीटीआई का मसला उठाएंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वतन वापस पहुंच गए। वतन वापसी से काबिल मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुंचे थे। इस दौरान वो अमरीका और जेनेवा भी गए। इनकम पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे पर गौर शुरू कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत पार्टी अरकान असम्बली का इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के मसवदे और आर्टिकल ए 140 से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। तर्जमान के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सियासी जमातों से राब्तों और हिकमत अमली तरतीब देने पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB8 सिबी में ज़मीनी इंतखाब के लिए पोलिंग। 124 में से 57 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद, शहरियों को मुश्किलात। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी और आज़ाद उम्मीदवार असगर खान मरी में सख्त मुकाबला। दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त दे दी। मेज़बान टीम ने 9 विकेट पर 147 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम 134 रन बनाकर आउट हो गई। तीसरे और आखिरी T20 के लिए पाकिस्तानी टीम होबार्ट पहुंच गई। मैच कल खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के शहरों में चैंपियंस ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी आज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से टेक्सला और फिर खानपुर ले जाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ चैंपियंस ट्रॉफी की इस्लामाबाद में नेशनल मॉन्यूमेंट पर रोनुमाई की गई। ट्रॉफी शाह फैसल मस्जिद भी ले जाई गई। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी। ICC ने भारत के दबाव पर ट्रॉफी टूर से पाकिस्तान के 3 शहरों स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए थे। PCB के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का नजर सानी शुदा शेड्यूल ICC और PCB ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तरतीब दिया है। मुआशी उमूर पर पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत मुस्बत रही। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों का किरदार बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन चीफ नितिन पोर्सर का कहना है कि पाकिस्तान टैक्स ना देने वाले शोबे से आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। IMF वफ़द आइंदा साल की पहली तिमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामक़सद रहे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बात हुई। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी और उससे मुतमईन दिखाई दिए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ज़्यादा बातचीत हुई। दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था बल्कि एतमाद साजी में इजाफ़ा था।
PTA का VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेज, बैंक, सिफारत खाने और फ्रीलांसर्स PTA वेबसाइट पर VPN रजिस्टर कर सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज 19 नवंबर को एक्सपो सेंटर कराची में होगा। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। दिफाई नुमाइश के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार। कराची जिना अस्पताल में जेल पुलिस की हिरासत से कैदी फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आगा सलमान दोपहर 1:30 बजे जिना अस्पताल से फरार हुआ। जेल पुलिस ने कई घंटों बाद पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। मुलजिम फरार हुआ या कराया गया, तहकीकात शुरू। कोर्ट पुलिस के एहलकार की मुतय्यद में सदर थाने में मुकदमा दर्ज। हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। फरार मुलजिम के खिलाफ पंजाब और कराची में कत्ल समेत कई मुकदमा दर्ज हैं। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज पेशावर में अदा की जाएगी। इलियास बिलोर गुर्दों के मरज में मुब्तला थे और कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर जरदारी और ANP के मरकजी सदर अहमद वली खान की सेनेटर इलियास बिलोर की वफात पर ताज़ियत। उस दौर में बह जाने वाले 11 मुसाफिरों की तलाश के लिए पाक फौज, पाकिस्तान नेवी की गोताखोर टीमों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक तमाम अफराद के मिलने तक सर्च ऑपरेशन का काम जारी रहेगा। 12 नवंबर को थेलची के मकाम पर 28 बारातियों की बस दरिया में गिर गई थी। हादसे में अब तक 15 अफराद की लाशें दरिया से निकाली जा चुकी। दुल्हन को जख्मी हालत में जिंदा बचा लिया गया। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक की 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। भारत से 2500 से ज़ायद सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहब पहुँच गए। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में बसों के जरिए हसन अब्दाल पहुँचाया गया। 200 सिख यात्री बरतानिया से भी हसन अब्दाल पहुँचे हैं। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुनक़्क़िदा रेफरेंडम में वोटिंग शुरू होने से पहले ही लंबी कतारें लग गईं। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड आमद। वोट डालने के लिए आने वाले अफराद के भारत के खिलाफ नारे। शिमाली गजा में इसराइली हमलों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन शतई कैंप पर बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में ईंधन की किल्लत, 12 लाख फलस्तीनी पानी से महरूम। खान यूनिस में एक हफ्ते से ईंधन की किल्लत, कई बुनियादी सर्विसेज मुअत्तल। लेबनान में इसराइली फौज के फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों में 59 अफराद शहीद, 182 जख्मी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह की लेबनान के शहरी दिफा के मरकज़ पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हमले में तिब्बी अमले के 12 कारकुन भी शहीद हुए थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में इलॉन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, इलॉन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात तेहरान वाशिंगटन कशीदगी कम करने के लिए हुई थी। भारतीय रियासत मणिपुर में हंगामों के बाद रियासती दारुल-ए-हुकूमत अम्फाल में कर्फ्यू नाफिज। 7 अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हंगामे 6 लापता अफराद में से 3 की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मुजाहिरीन ने 2 वज़रा और 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर धावा बोल दिया। चीन के कॉलेज में चाकू हमला, 8 अफराद हलाक, 17 जख्मी हो गए। चीन के मशरकी सूबे जियांगसू में पेश आए वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इसी कॉलेज का ग्रेजुएट है। मुबैना तौर पर हमलावर कॉलेज से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट न मिलने और इंटर्नशिप में कम मुआवजा दिए जाने पर नाराज था। जॉर्जिया में अपोजिशन जमात के एहलकार ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर धांधली के इल्ज़ामात लगाकर सियाही फेंक दी। इलेक्शन कमीशन के सरबराह गियोर्गी पार्लिमानी इंतखाबात के बाद नताइज की तौसीक़ के लिए एक इजलास में शरीक थे जब उनके चेहरे पर सियाही फेंक। शहर मुल्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए बाइक रैली का एहतमाम। अंदरून मुल्तान निकाली गई रैली के शुरका की रिवायती नाश्ते से रोटी और साग और चनी पूरी चने से तवाज़ु की गई।
दिल का रिश्ता ऐप पर अदाकारा यशमा गिल के आईं लोग बड़ी तादाद में ऐप डाउनलोड करने लगे। यशमा गिल की जानिब से रिश्ते वसूल करने की पेशकश के बाद से अब तक इस ऐप के सारिफिन में 1 लाख का इजाफा हो चुका है। याद रखिए, सिर्फ गोल्ड सारिफ ही यशमा गिल को रिश्ता भेज सकते हैं। सोशल मीडिया में आपके बारे में बड़े रूमर्स हैं कि आपने अभी तक शादी नहीं की। ये हकीकत है और ये सच है। अरे वाह। हाँ। इनकम्प्लीट लव स्टोरी है। अच्छा, मास्टर्स तुम नर्सिंग में कर रही हो, पीएचडी नर्सिंग में। सबसे ज्यादा कोजे लड़के थे, उनको सबसे प्यारी लड़कियां मिली हैं। बेशक। उसकी क्या वजह है? साडा की कसूर है। कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे मैं खुद सिंगल रह गया। इसलिए मुझसे तो ये सवाल हो ही नहीं सकता। वो मुझे कहती थी दिल और मैं कहता था धड़कन। वाह। एक दिन तो मैंने फोन उठाया और मैंने कहा, जी मेरी धड़कन। तो आगे से आवाज आई, अभी आती हूं तेरी धड़कन बंद करने के लिए। अम्मी भी अदाकार तौसीक हैदर किस वजह से सिंगल रह गए? ड्रामे के सीजन 2 के लिए क्या खास छोड़ना पड़ा? जानिए उनकी जिंदगी में पेश आया दिल और धड़कन का वाकया। मिली अदाकार और माजी के मॉर्निंग शो होस्ट तौसीक हैदर से प्रोग्राम हंसना मन है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अजोका बैनुल-अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल लाहौर में जारी 8वें रोज ऑस्ट्रेलिया से आए भारतीय फनकारों और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा ने परफॉर्म किया। खूब दाद समेटी। मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद शाह को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। धीमे लहजे वाले शफी मोहम्मद ने चांद ग्रहण, आँच और जंगल समेत कई ड्रामे अपने मुनफरिद अंदाज से यादगार बनाए। फनी खिदमात के इतराफ में उन्हें तमगा बनाए।